चांडिल वासियों को राहत की बड़ी सौगात मिली है। वर्षों से चली आ रही जाम की समस्या अब बीते दिनों की बात हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं NH-32 बाईपास के लोकार्पण की, जिससे चांडिल के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रविवार को केंद्रीय मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ और ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने घोड़ानेगी चौक से पितकी तक बने NH-32 बाईपास का लोकार्पण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर चांडिल बाजार में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस मौके पर भाजपा नेता पप्पू वर्मा, राकेश वर्मा, मधु गौराई, जाट शंकर पांडे, विशाल चौधरी, दिवाकर सिंह, झामुमो और आजसू के वरिष्ठ नेता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बाईपास चालू होने से अब चांडिल बाजार में भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा, जिससे स्थायी रूप से जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। व्यापार, परिवहन और आम जनजीवन को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने अपने संबोधन में कहा, चांडिल बाईपास जनता की मांग थी और हमने उसे पूरा किया। आने वाले समय में क्षेत्र को और भी कई बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। वही भाजपा नेता पप्पू वर्मा ने चांडिल को मॉडर्न टाउन बनाने की मांग करते हुए ड्रेनेज सिस्टम और कचरा प्रबंधन में सुधार की बात कही, जिस पर मंत्री सेठ ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को लेकर चांडिल वासियों ने सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। ऐसा नाम जिसको हर दल के लोग पसंद करते थे, जिनको उनका दिल विराट था, जो झारखंड के विश्वकर्मा, जो अलग राज्य की लड़ाई लड़ते लड़ते जीवन भी दिया, लेकिन किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। अब जिस इतने बड़े महापुरुष के नाम से अटल ट्रेनिंग चल रही थी, उसको बंद कर किसी और नाम से करना, हमको नाम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कोई और बढ़ा लेते। अटल जी का नाम मिटाकर किसी दूसरे नाम करना ये उचित नहीं किया सरकार ने। आप कोई योजना चला लेते, उस योजना का नाम रख देते, लेकिन एक महापुरुष जिसने अलग राज्य दिया, उसका नाम आपने मिटा दिया। इतना बड़ा गलत हरकत है। ये तो मेरे गले नीचे उतरने वाली बात नहीं है। लाखों करोड़ों लोग, झारखंड के नहीं पूरे देश के करोड़ों लोग इससे बर्बाद हैं, दुखी। NHI के अधिकारियों को बता दिया है, बारिश बहुत हो रही है, जैसे ही बारिश बंद होगी वैसे ही उसका मरम्मतीकरण शुरू होगा। एक दिन रहा, वर्षों पुरानी जो मांग थी, जो चांडिल को जाम मुक्त करना, चांडिल का बाईपास करना, आज वो धरातल पर उतरी। इसके लिए समस्त चांडिलवासी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र नाथ मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को, और हमारे इस रांची लोकसभा क्षेत्र कर्मठ जुझारू एवं इस बाईपास के लिए रात दिन एक करने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, आज पूरा हुआ। आदरणीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी, इनको मैं अपनी ओर से और समस्त चांडिलवासी की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं ये शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि ये आज चांडिल के लिए कितना ऐतिहासिक दिन है। निश्चित रूप से ये सिर्फ चांडिल के लिए नहीं, क्योंकि चांडिल एक, मान लीजिए, ईचागढ़ विधानसभा के एक सबसे बिजी क्षेत्र और बिजी शहर के रूप में आप उसको बोल सकते हैं। चांडिल में यहाँ पर कॉलेज है, चांडिल में यहाँ पे अस्पताल है, चांडिल में यहाँ पे कोर्ट है, अनुमंडल कार्यालय है। यहाँ पर लोग बहुत तरह का मार्केटिंग करने के लिए, चूँकि इसी रूप से चांडिल में रोजाना लोग, हजारों लोगों के आना जाना और एम्बुलेंस का रोजाना फंसना, ये हमारे लिए बहुत पीड़ादायक था। तो निश्चित रूप से आज ये पीड़ा से निदान, और ये जितने लोग, ये मत सोचिए चांडिल, ये समस्त चांडिल अनुमंडल के लोग आज खुश हैं कि हमें और जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये आज रोड का लोकार्पण हुआ। इसके साथ में एक, हम तो जनता है, हमको तो जितना मिलता है हम और मांगते हैं। तो आज तो हमारी एक बहुत बड़ी मांग हुई, लेकिन हम लोग इससे एक कदम और आगे बढ़ के हम ये, हमारे यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सारे जनप्रतिनिधियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि चांडिल को एक मॉडल टाउन, चांडिल को एक स्वच्छ टाउन, चांडिल को एक व्यवस्थित टाउन के रूप में अगर डेवलपमेंट करना है, तो आज ये जो बाईपास सड़क हुई है, इसके साथ साथ मैंने अभी MP साहब को भी सुझाव दिया कि हमारा चांडिल का जो ड्रेन है, वो ड्रेन आप देखिएगा, ये बहुत पुराना ड्रेन है, ये 40 साल पुराना ड्रेन है और ये 6-7 फीट एक आदमी घुस जाएगा, इतना बड़ा और बहुत चौड़ा ड्रेन है।
तो इस पूरे ड्रेन का कोई आवश्यकता नहीं है, वो ब्रिटिश टाइम में बहुत पुराना ड्रेन है, तो इस ड्रेन की आवश्यकता नहीं है। ये टोटली इस ड्रेन को कोलैप्स करके भर के और एक वी शेप में कंक्रीट आरसीसी का ड्रेन अगर निर्माण किया जाए, छोटा ड्रेन, और उसके ऊपर एक लोहा का जाली दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये एक लॉन्ग लास्टिंग और बहुत दिनों तक चलने वाला एक ड्रेन होगा, समस्या भी इसका निदान होगा। तो इसके लिए हम लोग मांग करते हैं और इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए भी चांडिल को एक प्लान करना होगा कि किस तरह चांडिल का जो कचरा डिस्पोजल है, एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए भी हम सारे लोगों को, चांडिल के लोग को आगे बढ़ के ये कचरा डिस्पोजल के प्लान को, इसको हम लोग को निदान करना होगा। किस तरह से कचरा को उठाओ और रिसाइकलिंग करके, आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कपाली में भी, तो रिसाइकलिंग करके किस तरह से हम लोग के पास एक पूरा मैप है, किस तरह से हम लोग चांडिल को और इसके आसपास के जगहों को किस तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ये जिस तरह से कहा अभी एमपी साहब ने कि पूरा चौक चौराहा में सोलर लाइट का लगाने का एक मुहिम चलेगा, तो चांडिल के भी बहुत सारे चौक चौराहा में सोलर लाइट, यहाँ एक शौचालय की ज़रूरत है, यहाँ साफ़ सफाई का डिस्पोजल होना चाहिए कचरा का, यहाँ ड्रेन होना चाहिए। ये सारे चीज़ हम लोग मांग करते हैं। हमको उम्मीद है जिस तरह से ये रोड हम लोग को आज मिला है, आने वाला समय में सारी मांग हम लोग का पूरी होगी और इस चांडिल को हम लोग एक आगे तरफ एक अग्रसर, एक नया और एक मॉडल चांडिल के रूप में हम लोग देख पाएंगे। यही हमारा सोच या विजन है। निश्चित रूप से हम लोग सब मिलेंगे तो ये विजन भी जरूर पूरा होगा। धन्यवाद।